नमस्कार दोस्तों। आज हमारी रहने वाली है राजस्थान भूगोल की महामैराथन क्लास। दोस्तों, अगर आप राजस्थान राज्य की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और राजस्थान भूगोल को अगर आपने थ्योरी को पढ़ लिया है और ये क्लास आपने अटेंड कर ली है, तो ये मानकर चलिए आपकी तैयारी का आपको यहां पर पता चल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन है और क्वेश्चनों की जो संख्या है वो है 201। दोस्तों, दूसरी बात आपको क्लास के शुरू में ही बता दूं, जो भी क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं, इनमें से लगभग सभी क्वेश्चन आरबीएससी, एनसीईआरटी और हिंदी ग्रंथ अकादमी पर आधारित है। दोस्तों, नवीनतम आंकड़ों पर आधारित है। जनवरी 2022 तक के आंकड़े हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी इसके अंदर सम्मिलित किए गए हैं। एनसीईआरटी, आरबीएससी कक्षा 6 से 12 तक की जो किताबें आप पढ़ते हैं, उनका निचोड़ इन क्वेश्चनों के अंदर है। दोस्तों, दूसरी बात हो गई हमारी। तीसरी बात ये, जो भी अब तक एग्जाम हुए हैं राजस्थान जीके की, जो हमने क्लासें करवाई है, उनमें एक क्वेश्चन उनसे बाहर नहीं गया है। और आगे जो एग्जाम होना है, जैसे रीट एग्जाम आ रहा है, सीईटी एग्जाम आ रहा है, हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम आ रहा है, इसके बाद एलडीसी एग्जाम आ रहे हैं, अदर एग्जाम बीएड बीएसटीसी एग्जाम आने वाले हैं, तो उन सभी के लिए यह क्लास बहुत ही लाभदायक रहेगी। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही काम बोलूंगा कि लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना आपका काम है, बाकी मेरा काम है। क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आपको। सब्सक्राइब के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एग्जाम तक इसी प्रकार आपको ये क्लासें मिलेगी, ये क्लासें आपको अटेंड करनी है। तो अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी और ये क्वेश्चन ही आपने रट लिए, तो आपका पेपर है वो इनसे बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों, दूसरी बात, किसी भी प्रकार की आपको कोई मेरे द्वारा जानकारी प्राप्त करनी है तो यहां पर इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, वहां पर जुड़ सकते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए मित्रों, क्वेश्चन संख्या मैंने नहीं ली है, बोला मैंने 201 का, क्वेश्चनों की संख्या अधिक रहेगी, समझे आप। चलिए, निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? ऐसे क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलते हैं पेपरों में, वही क्वेश्चन है, समझ गए। वनोन्मूलन, क्या वन उन्मूलन है यह मरुस्थलीकरण का कारण है दोस्तों। लेकिन सौर्य ऊर्जा उत्पादन ये आपके मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। अतिचारण भी है और जनसंख्या दबाव भी है। तो ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। एक क्वेश्चन को पढ़ते ही फटाफट उत्तर देते रहना आप। क्वेश्चन नंबर 2 है, बोराट पठार जिसके मध्य स्थित है वह है। बोराट का पठार किनके मध्य? अब ये बात करेंगे ना सर, ये किस भर्ती में आया हुआ है? सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, एलडीसी भर्ती के अंदर आया हुआ है। और बोराट का पठार कहां पर है? कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के मध्य स्थित है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? मध्य अरावली श्रेणी के अंदर इनमें से कौन सी पहाड़ियां आती है? ग्रीवा, इसराना बाकर, रोजा बाकर या मेरवाड़ा? कौन सी आती है? मेरवाड़ा की पहाड़ियां आती है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? गोराउंड, बरखान, तारा, पैराबोलिक? गोराउंड नहीं है। ऑप्शन 1 सही है यहां पे आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए, अगला है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी या पश्चिमी? छप्पन का मैदान दक्षिणी भाग के अंदर है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल है, बताइए। ये 2021 में आया हुआ है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन 2021 के अंदर एक भर्ती में आया था ये क्वेश्चन। कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर संभाग में कुल कितने जिले? अभी जिले हैं वो बताना है। अभी ये मत देख लेना, आजकल जो न्यूज चल रही है कि राजस्थान में संभाग बढ़ाए जा रहे हैं, जिले भी अधिक बनाए जा रहे हैं, तो उसको न्यूज को शामिल मत करो। अभी अगले 2 महीने जो एग्जाम होंगे, अगर कुछ होता है राजस्थान में परिवर्तन, तो अभी 2 महीनों तक यही पैटर्न चलने वाला, फिर भर्तियों में होगा वो। तो भरतपुर संभाग में वर्तमान में 4 जिले हैं। दोस्तों, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, कौन सा है? जैसलमेर है। दोस्तों, क्वेश्चन, हनुमानगढ़ को प्रत्येक जिला कब बनाया गया? यह हुआ ना क्वेश्चन। हनुमानगढ़ को प्रत्येक जिला प्रतापगढ़ से पहले बना था, और कब कब बना था?
जुलाई 1994 के अंदर। 4 नंबर ऑप्शन आपका। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की पश्चिमी सीमा जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? कितनी है दोस्तों? पटवारी भर्ती में आया था जो लास्ट हुई थी उसमें 1070 किलोमीटर। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा संभाग। जनसंख्या की दृष्टि से पूछा है, जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? कोटा, भरतपुर, जोधपुर या अजमेर? इनमें से है आपका कोटा संभाग दोस्तों। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण देशांतरीय तथा अक्षांशीय विस्तार कितना है दोस्तों? बताइए, बता दीजिए दोस्तों। पूर्व पश्चिम देशांतरीय विस्तार होगा, उत्तर दक्षिण अक्षांशीय विस्तार होगा। यह है आपका, देखिए देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो 8 डिग्री 47 मिनट। अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 7 डिग्री 9 मिनट। यह रहा 8 डिग्री 47 मिनट तथा 7 डिग्री 9 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजस्थान का भौतिक प्रदेश नहीं है? अरावली है, हाड़ौती का पठार है, विंध्याचल नहीं है दोस्तों, मरुस्थल भी है। 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है? पूर्वी मैदान, मरुस्थलीय प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार 60% तक। 40% है वैसे, लेकिन फैल रहा है आगे। अगला क्वेश्चन, अरावली का सर्वोच्च शिखर है कौन सा है? गुरु शिखर। कितनी ऊंचाई है इसकी? कमेंट करिए गुरु शिखर की ऊंचाई। नेक्स्ट, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा के पठार का विस्तार है? मालवा का पठार राजस्थान के किस क्षेत्र में है दोस्तों? किस क्षेत्र में? यह राजस्थान रहा आपका। तो मालवा का पठार यहां पर है, सही है ना? यहां पे तो दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन है आपका अगला, जरगा पर्वत किस जिले में स्थित है? जरगा पर्वत किस जिले में स्थित है दोस्तों? बताइए जल्दी से, जरगा पर्वत किस जिले के अंदर स्थित है? सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदयपुर के अंदर, ऑप्शन 4 यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से भाग में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? स्टेपी जलवायु अरावली के पूर्वी भाग, हाड़ौती तथा बोराट पठारू के बीच, अरावली एवं पश्चिमी शुष्क पेटी के बीच स्टेपी जलवायु पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु मिलती है? किस प्रकार की? BWHW जलवायु दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में? यह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है दोस्तों। बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है। अभी बोल रहा हूं और हर एक क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट है, और जो भी टॉप क्वेश्चन बता रहा हूं उनका थोड़ा ध्यान आपको रखना है दोस्तों। राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले के अंदर? किसमें? जैसलमेर के अंदर। नेक्स्ट, कथन और कारण वाला, राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है। कारण देखिए, राज्य में जलवायु तथा उच्चावचीय कारकों से विविधता पाई जाती है। ऑप्शन आपके सामने, क्या कथन और कारण दोनों सही है? कोई गलत है इनमें से या दोनों ही गलत है? बताइए। कथन भी सही है और कारण भी सही है, एस तथा आर दोनों सही है यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से जिले आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु कौन से जिले आते हैं? डूंगरपुर नहीं आता, डूंगरपुर नेक्स्ट में नहीं आता, राजसमंद भी नहीं आता,
कोटा आता है, बूंदी आता है, बारा आता है, झालावाड़ आता है, सवाई माधोपुर आता है। ये रहा आपका आदर दक्षिणी पूर्वी मैदान कार्सी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु पाई जाती है? किस में पाई जाती है? दक्षिणतम प्रदेश के अंदर। ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तितता पाई जाती है? किस भाग में पाई जाती है? किसमें? सुदूर पश्चिमी भाग के अंदर, जैसलमेर, बाड़मेर, वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? समवर्षा रेखा कहा जाता है दोस्तों। जैसे ये स्थान है, यहां पर और यहां पर अगर समान वर्षा होती है तो इनको मिलाने वाली रेखा ये समवर्षा रेखा कहलाती है। अगला क्वेश्चन, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, करौली, बारा, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, कोटा, सवाईमाधोपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ आदि किस जलवायु प्रदेश में शामिल है? अति आर्द्र, आर्द्र प्रदेश, उपार्द्र या अर्ध शुष्क प्रदेश? बताइए। सीधा आ सकता है यहां से, अगर आपको ये 4 जिले भी उठाकर दे दे और पूछ ले ऐसा क्वेश्चन तो बताइए। ये आते हैं उपार्द्र प्रदेश के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपार्द्र जलवायु का क्षेत्र है अरावली पर्वतीय प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, पूर्वी मैदानी भाग या लूनी बेसिन? पूछा क्या? उपार्द्र जलवायु का प्रदेश या क्षेत्र, ये अरावली है ना, अरावली इसके पूर्वी भाग में चलता है दोस्तों आगे की ओर, तो अरावली पर्वतीय प्रदेश आप यहां पर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति का क्षेत्र है। यहां पे ये क्वेश्चन आपको मेरे हिसाब से बहुत ही सरल लग रहे हैं ना, क्योंकि अभी आप एग्जाम सेंटर में नहीं बैठे हैं, एग्जाम हॉल में नहीं है, इसलिए सरल लग रहे हैं क्वेश्चन। यही वहां पर आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन वहां पर आपको कठिन लग जाते हैं। क्यों लगते हैं वो आप सोचिए, समझे आप? यही क्वेश्चन होते हैं, आप टेंशन ना लिया करो। तो पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति होती है भूमध्य सागर से, सही रहेगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मावट किन दिनों में होती है? राजस्थान में मावट किन दिनों के अंदर होती है? शीतकाल में, शीतकाल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा किन मानसूनों से होती है? जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें किन मानसूनों से वर्षा होती है? भूमध्य सागर वालों से, बंगाल की खाड़ी से, अरब सागर की ओर से आने वाले या हिंद महासागर की ओर से? अरब सागर की ओर से आने वाले मानसूनों से पश्चिमी राजस्थान में वर्षा होती है। नेक्स्ट, राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहां स्थित है? राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहां पर है? जयपुर के अंदर है दोस्तों। कहां पर है? जयपुर के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है, यह भी एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अफवाह तंत्र से संबंध नहीं है? रूपनगढ़ आंतरिक है, खंडेला आंतरिक है, मेंढा आंतरिक है, मित्री यह नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक बनास नदी की सहायक नहीं है? बताइए दोस्तों, बनास की सहायक कौन सी नहीं है? मानसी बनास की सहायक है, पार्वती नहीं है आपकी, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? नदी और सहायक नदी, गंभीरी, मेसवा, माही, जाकम, काली सिंध, परवन, साबरमती, माजम। यहां पे देखिए आपके ये तो सही है तीनों, लेकिन पहला गलत है। अब बताइए, गंभीरी सहायक इसकी मेसवा नहीं है, तो मेसवा किसकी सहायक है? कमेंट करिए फटाफट। इसका उत्तर मैं दूंगा आपको, वो पिन करके दूंगा, पिन कमेंट कर दूंगा बाद में, क्लास पूरी होने के बाद आपको कमेंट करना मेसवा किसकी सहायक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में मृदा अपरदन की समस्या जुड़ी हुई है। अत्यधिक वर्षा, वनों की कटाई, अत्यधिक खेती और अतिचारण। इन कथनों में से जो सही है वो नीचे इन ऑप्शनों में से आपको छांटना है। देखिए, भारत में मृदा अपरदन की जो समस्या है वो अत्यधिक वर्षा हो, वनों की कटाई हो, अत्यधिक खेती हो या अतिचारण हो, इन चारों से जुड़ी हुई है। A B C D
2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, बिसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है? कौन सी की गई है दोस्तों? बिसलपुर बांध है, उसमें पानी की आवक बढ़ाने के लिए ब्राह्मणी बनास परियोजना। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, सोम एक सहायक नदी है। सोम एक सहायक नदी है साबरमती की? नहीं, किसकी है? माही की दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक की यात्रा करते हैं तो आप इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे? क्रम आपको दिया गया, सूकड़ी, बांडी, जवाई और गुइया। इनमें सबसे पहले जो नदी आने वाली है आपकी, वो आने वाली है गुइया नदी। गुइया के बाद जवाई तो सबसे बाद में आएगी, सूकड़ी, बांडी। सूकड़ी आएगी आपकी, फिर आएगी सूकड़ी, सॉरी बांडी आएगी, फिर आएगी सूकड़ी और फिर आएगी जवाई। डीबीएसी, 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 ये रहा 2 नंबर ऑप्शन आपका। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी राजस्थान की परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि खड़ीन है, टांका है, टोबा है, नाली राजस्थान की परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? खड़ीन, टांका, टोबा, नाली, ये रिपीट हुआ, सेम ही क्वेश्चन है ना, वो टाइप डबल हो गया दोस्तों, तो यहां पे नाली कर दो आप। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में वर्षा जल संरक्षण की परंपरागत विधि है? तालाब, कुआं, नदी, टांका। टांका है दोस्तों, ऑप्शन 4 सही रहेगा। वर्षा का जल भूमि के अंदर, ये भूमि है, भूमि के अंदर पक्का निर्माण करके इस प्रकार बनाया जाता है और उसके अंदर वर्षा का जल डाल दिया जाता है, जो क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। अगला क्वेश्चन, वर्षा जल संरक्षण, वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है, सिंचाई के लिए भी है, कृषि के लिए भी है, एक ही चीज हो गई है। तो जल विद्युत उत्पादन के लिए, इसके लिए नहीं है। भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए भी है। तो यहां से अगर हम बात करते हैं कि अगर हम वर्षा जल का संग्रहण कर रहे हैं तो वो विशेषकर किसके लाभदायक है? वो है भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, शेखावाटी भूभाग में कुएं स्थानीय भाषा में किस नाम से जाने जाते हैं? बावड़ी, जोड़, बेरा या खूं? किस नाम से जाने जाते हैं? जोड़ के नाम से दोस्तों। नेक्स्ट है, राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहां अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? मध्यमाई नहीं, लूनी नहीं, चंबल के अंदर दोस्तों। चंबल बीहड़ भूमि नाम भी सुना होगा आपने। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी लवणीय झील है? कोलायत, काउद, डीडवाना, पचभद्रा। निम्न में से कौन सी लवणीय झील कहां है? ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है सवाल दोस्तों, थोड़ा सा मिसप्रिंट सवाल है ये। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिएगा, नदी और उद्गम स्थल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। लास्ट जो क्वेश्चन हमने छोड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो क्वेश्चन अगली जो क्लास होगी हमारी मैराथन क्लास, उसके अंदर ले लेंगे। चलिए देखते हैं इनको हम। सबसे पहले दिए नदी साबी। साबी नदी कहां से निकलती है? सेवर की पहाड़ियों से, और ये रही आपकी सेवर पहाड़ियां। बात करें काकनी की नदी, काकनी नदी निकलती है कोटड़ी गांव की पहाड़ियों से, और ये रहा आपका कोटड़ी गांव। बाणगंगा सबको पता है कहां से निकलती है। बाणगंगा कहां से निकलती है? बाणगंगा पढ़ा होगा, बैराट सभ्यता नहीं पढ़ा क्या? तो बैराट की पहाड़ियों से। और कांतली नदी गणेश्वर सभ्यता पढ़ा होगा, खंडेला की पहाड़ियों से। 1 4 1 4 2 3 सही है मित्रों, 1 4 2 3 ये रहा ऑप्शन 1 ही आपका सही है। यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन भी है एग्जाम की दृष्टि से ये। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किस जिले में पलाया झील है? राजस्थान के किस जिले में पलाया झील है? जैसलमेर के अंदर। नेक्स्ट, कोलायत झील स्थित है। कोलायत कहां पर है? कोलायत शेर, कोलायत कहां पर है? बीकानेर जिले के अंदर।
ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट, कांतली नदी का उद्गम स्थल। कांतली नदी अभी अभी हमने देखा है, खंडेला गांव की पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों। नेक्स्ट, राजस्थान में पर्वत प्रणाली कितने रूप में पाई जाती है? कितने रूपों के अंदर? 3 रूपों में। बंगाल की खाड़ी वाली पर्वत प्रणाली, अरब सागरीय पर्वत प्रणाली और आंतरिक पर्वत प्रणाली। नेक्स्ट है, चांद बावड़ी आभानेरी किस जिले में स्थित है? कहां पर है ये चांद बावड़ी? दौसा के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इनमें से कौन सी झील मीठे पानी से संबंधित है? डीडवाना, कायलाना, पचभद्रा और लूणकरण सर। मीठे पानी की एक कायलाना झील, इनमें से कौन सी है? कायलाना। कायलाना झील कहां पर है? कहां पर है ये झील? कमेंट करके बता दीजिए। वो सबको पता है शायद, वोटिंग की भी करके आए हैं बहुत सारे साथी यहां पे। नेक्स्ट है, नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है। नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है। माही, सोम, चंबल और साबरमती। देखिए, माही सोम इसकी सहायक हो गई, तो ये तो अरब सागर में चली जाती है। चंबल है आपकी, और साबरमती है, ये भी अरब सागर की ओर जाती है। तो 3 नंबर ऑप्शन यहां पे। नेक्स्ट, राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने कब करवाया था? 1680 में या 1662 में? 1662 के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में करक रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी, ये करक रेखा इस प्रकार पार करती है ये नदी। कौन सी नदी है ये है आपकी माही नदी दोस्तों। और ये क्वेश्चन ये मानकर चलो राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में 15 बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन, मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियां मिलती है? मांडलगढ़ के पास त्रिवेणी संगम है, वहां पर 3 नदियां मिलती है। उन 3 नदियों का नाम बताइए। बेड़च है, गंभीरी कोठारी नहीं है। बेड़च है, बनास है, मेनाल है। ये रहा, बेड़च, बनास, मेनाल, मांडलगढ़ के निकट ये तीनों नदियां मिलती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो करक रेखा को पार करती है? सेम ही क्वेश्चन, 4 नदियों में से सिर्फ माही है जो 2 बार पार करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के अंदर, ये आपके लिए, समझे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जो देखिए, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? कौन से वन पाए जाते हैं? देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से आप 75 से 110 यानी सागवान वन होंगे, तो शुष्क सागवान वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित वन क्षेत्र का प्रतिशत है कितना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है ये। कितना है दोस्तों? कमेंट करके बता दो। ऑप्शन आपके सामने, 55.64% सुरक्षित वनों की बात हो रही है यहां पे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में हर साल सर्दियों में विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षी आते हैं। कुर्जा, डेमोसिल क्रेन कहां बहुत बड़ी संख्या में पहुंचते हैं? कहां पर पहुंचते हैं? सांबर झील में? नहीं, खिंचन में। खिंचन जोधपुर में है, और ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है? मुकुंदरा हिल्स है, रणथंबोर है, केवलादेव गन्ना है, नेशनल चंबल सेंचुरी ये नहीं है। पहला, बी और सी ये तीनों है आपके, तो एबीसी ये रहा आपका, एबीसी सही है, ऑप्शन 2 यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राज्य के किन 4 जिलों में फैला हुआ है? बताइए। 4 जिलों में, कोटा, बूंदी, 12 तो गलत, ये रहा, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़, यहां पर फैला हुआ है मुकुंदरा हिल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान में किस श्रेणी के वनों का सर्वाधिक क्षेत्र है? सुरक्षित, आरक्षित, व्यापारिक और अवर्गीकृत। कौन सा वन सर्वाधिक है? सुरक्षित है दोस्तों, 55% से ऊपर है ये। अगला क्वेश्चन, पाइथन पॉइंट पर अजगर किस अभयारण्य की विशेषता है? पाइथन पॉइंट पर अजगर किस अभयारण्य की विशेषता है? सरिस्का, केवलादेव, रणथंबोर या सज्जनगढ़? केवलादेव की है दोस्तों ये।
अगला क्वेश्चन, क्रास्का एवं काकनवाड़ी नामक पठार किस अभयारण्य में है? क्रास्का एवं काकनवाड़ी किसमें है? अभयारण्य में, सरिस्का के अंदर है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में स्थित जापानी ढंग से बना एकमात्र उद्यान, राजस्थान में स्थित जापानी ढंग से बना एकमात्र उद्यान कौन सा है? चंबल उद्यान है दोस्तों। ऑप्शन 3 सही रहेगा। नेक्स्ट है, लंगूरू के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य बताइए। लंगूरू के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है जमुआ रामगढ़ अभयारण्य। ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थान जहां राज्य पक्षी गोडावण पाया जाता है? सोरसेन, टोडगढ़, सोंकलिया, दोराई। सोरसेन मिलते हैं बहुत कम मात्रा में, लेकिन सोंकलिया के अंदर मिलते हैं राज्य पक्षी गोडावण दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी का अन्य दूसरा नाम क्या है? जांटी है, सम्मी है, दोनों ही नाम है, जांटी भी है और सम्मी भी है, उपयुक्त दोनों। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आबू संरक्षण स्थल कहां है? आबू संरक्षण स्थल किस जिले में? अलवर में है क्या? नहीं, सिरोही के अंदर है आबू पर्वत, वहीं पर। नेक्स्ट, राजस्थान में आखेट निषिद्ध क्षेत्र है कितने? 33 दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन खेजड़ी की शुरुआत की गई कब? ऑपरेशन खेजड़ी की शुरुआत कब की गई थी? 1991 के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वानिकी दिवस आयोजित किया जाता है? विश्व वानिकी दिवस आयोजित किया जाता है 21 मार्च को। किस दिन? 21 मार्च को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, अमृता देवी मृगवन किस जिले में? अमृता देवी मृगवन कहां पर है? जोधपुर के अंदर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली किस शहर में स्थित है? एशिया की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली कहां पर है दोस्तों? सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है, कहां पर है? भरतपुर के अंदर। तो ऑप्शन 1 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, सिरोजम मिट्टी राज्य के किन किन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पाई जाती है? सिरोजम मिट्टी कहां पर पाई जाती है? प्रतापगढ़ नहीं। दूसरा देखिए, अजमेर, पाली, जयपुर, नागौर। एकदम सही, सिरोजम मिट्टी पाई जाती है इनमें, अजमेर, पाली, जयपुर, नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस प्रकार के अपरदन से प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? जल से नहीं, वायु से अपरदन, इससे प्रभावित भूमि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक है दोस्तों, वायु से। अगला क्वेश्चन, राज्य में मरुस्थल के प्रसार को रोकने का उपाय है? शुष्क कृषि को प्रोत्साहन व चराई पर नियंत्रण, सिंचाई साधनों का विकास, मरुभूमि के अनुकूल वृक्षों का अधिकाधिक रोपण। तीनों ही है, उपयुक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में मिट्टी का अवनालिका अपरदन सर्वाधिक किस नदी से होता है? मिट्टी का अवनालिका अपरदन सर्वाधिक होता है, वो है बीड़ भूमि वाली कौन सी नदी? चंबल नदी। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा अपरदन का कारण नहीं है? अरावली पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पर मृदा अपरदन होता है, उसका कारण क्या नहीं है? वायु है, अविवेकपूर्ण कृषि है, वनों का विनाश ये नहीं है, और अत्यधिक पशुचारण भी है। तो 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी जिलों में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है? दक्षिणी पूर्वी जिले, इन जिलों में जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी है बताइए? कौन सी मिट्टी यहां पर पाई जाती है? काली मिट्टी, नाम से ही पता चल जाता है यहां पे तो। अगला क्वेश्चन, बरखान से तात्पर्य, ये बरखान क्या है दोस्तों बताइए? टीले होते हैं बरखान प्रकार के, तो अर्धचंद्राकार रेतीले टीले होते हैं दोस्तों बरखान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाने वाली मिट्टी है, सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाने वाली मिट्टी कौन सी होती है? बूरी, रेतीली, लवणीय या जलोढ़? कौन सी होती है? जलोढ़ यानी दोमट मिट्टी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय तथा क्षारीय हो जाती है? बताइए
कौन सी प्रक्रिया है वो? अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। अम्लीय तथा क्षारीय हो जाती है। नीचे से ऊपर की ओर केशिकाओं द्वारा रिसाव। समझे? 3 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, किस खेती को टीबी नाम से जाना जाता है? किस खेती को टीबी नाम से जाना जाता है? वृक्षों की कटाई, अनियंत्रित कृषि, मिट्टी का अपरदन टीबी के नाम से जाना जाता है। शायद आपने पहली बार यह क्वेश्चन पढ़ा है आज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि विभाग ने मिट्टियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया? किस आधार पर किया भारतीय कृषि विभाग ने? बताइए। मिट्टी की उर्वरता के आधार पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि की क्षारीयता को दूर किया जाता है। भूमि की क्षारीयता को दूर किससे? रॉक फास्फेट से नहीं, डेचा की हरी खाद से और जिप्सम से। 2 व 3, ऑप्शन 4 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, अवनालिका अपरदन कंदरा समस्या से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है? कोटा जिला है दोस्तों। क्वेश्चन है अगला आपका, मृदा क्षरण को रोकने का उपाय? खेतों में मेड़बंदी है, वनों व चरागाहों में वर्दी है, चराई पर नियंत्रण है, ये सभी है। तीनों के तीनों है आपके। ऑप्शन 4 सही है। अगला क्वेश्चन, सेम किस स्थिति से संबंधित है? किसको कहते हैं? सेम मिट्टी या मृदा का बंजर होना दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भूरी रेतीली मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होती है? भूरी रेतीली मिट्टी में किसकी होती है? फॉस्फेट की अधिकता होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पीली मिट्टी के क्षेत्रों में कौन सी फसल अधिक बोई जाती है? पीली मिट्टी के क्षेत्रों में कौन सी फसल अधिक बोई जाती है? मूंगफली दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में लेटेराइट मिट्टियां पाई जाती है कहां पर? राजस्थान में लेटेराइट मिट्टियां ये दक्षिणी भाग में पाई जाती है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व कुशलगढ़ क्षेत्रों के अंदर। ऑप्शन 2 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, खसरा संबंधित है किससे? संबंधित है ये खसरा? खसरा एक भूमि का क्षेत्र होता है, उसको कहा जाता है दोस्तों। खसरा किसको कहते हैं? भूमि के क्षेत्र को खसरा कहा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है ये। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। राजस्थान में गेहूं और दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? किस वर्ष? 2007-8 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? कौन सा है? शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेत में निराई का उद्देश्य होता है। खेत में निराई का उद्देश्य क्या होता है? निराई निराई होती क्या है? क्या होती है पता है क्या मित्रों आपको? बताइए क्या होती है निराई? फसल बीजते हैं हम, फसल को जब हम बो देते हैं तो उसके बाद जब फसल उगती है तो उसके साथ जो अनावश्यक रूप से पौधे उग जाते हैं जिनको हम खरपतवार कहते हैं, उसको काटने के लिए जो कार्य हम करते हैं उसको निराई कहते हैं। तो देखिए फसल से खरपतवार हटाना निराई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस फसल के लिए सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है? किसके लिए? इनमें से चावल दान के लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति अनाज उत्पादन से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी फसल रबी में ली जाती है? गेहूं, ज्वार, चावल, बाजरा। रबी सर्दी वाली फसल कौन सी है? गेहूं है दोस्तों आपकी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी खाद्यान्न फसल के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है? मक्का, जौ, ज्वार, बाजरा। बाजरे में दोस्तों भारत में प्रथम स्थान पर राजस्थान। नेक्स्ट है, सर्वाधिक तेल किसके बीजों में पाया जाता है? सर्वाधिक तेल किसके बीजों में पाया जाता है? अरंडी के बीजों में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूमिंग कृषि प्रणाली मुख्यतः अपनाई जाती है। राज्य दिए गए हैं यहां पे। जूमिंग कृषि मुख्य रूप से मणिपुर और मेघालय में की जाती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? 2 अक्टूबर 2013 से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी फसलों का समूह है
नकदी फसलों की श्रेणी में आता है। कौन सी फसलें? पहला देखिए, कपास नकदी है, गन्ना नकदी है, रतनजोत, तीनों ही नकदी है पहले में। अगला क्वेश्चन, बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है? बायोडीजल, भविष्य का डीजल, किसकी? रतनजोत की दोस्तों। ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है कहां पर? सेवर, भरतपुर के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र के लिए योजना अवधि में कितनी औसत वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया दोस्तों? कितना लक्ष्य रखा गया था? 3.5% वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? राजस्थानी में स्थानांतरित कृषि को कहते हैं वालरा। क्या कहते हैं? वालरा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? राजस्थान का नागपुर किसको कहते हैं? गंगानगर, बांसवाड़ा, कोटा या झालावाड़? झालावाड़ को दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? कहां पर होता है? हनुमानगढ़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पार्ट क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? चावर कहलाता है दोस्तों, चावर। 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजेड़ा किसे कहते हैं? बजेड़ा क्या है दोस्तों? धान की फसल है, एक विशिष्ट प्रकार का गोटा है, पानी का खेत है या विवाह की रस्म है? पानी का खेत होता है बजेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में सर्वाधिक धनिया का उत्पादन किस जिले में होता है? सर्वाधिक धनिया कौन से जिले में? झालावाड़ में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ना उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम है? गन्ना उत्पादन की दृष्टि से बात कर रहे हैं, कौन सा है? गंगानगर है दोस्तों। ऑप्शन 2 यहां पे आपका सही रहने वाला है। हर एक क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको दोस्तों? अब यहां पर बहुत सारे साथी बोलेंगे कि सर थोड़े से मीडियम क्वेश्चन लेकर आए, तो मित्रों टेंशन मत लो, पहली क्लास है ये। अगर हम पहले ही क्लास में जो टॉप कठिन क्वेश्चन थे वो लेकर आ जाते तो आप ये बोलते कि सर आप तो लेवल के क्वेश्चन नहीं लेकर आते हैं। इसको देखिए, 3-4 क्लासें आपके सामने आ जाएगी, इसी प्रकार आपका आराम से तैयार हो जाएगा। आगे चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में उसकी ग्रामीण जनसंख्या का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? कौन से जिले में? ऑप्शन दिए गए आपको, पाली, चित्तौड़गढ़, नागौर और जालोर। पाली के अंदर दोस्तों, हटकर क्वेश्चन है ना ये। नेक्स्ट, सन 2001-2011 के बीच निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 30% से अधिक दर्शाई गई? कौन से जिले? 2 ही जिले हैं दोस्तों जिनमें 30% से अधिक रही थी। बांसवाड़ा नहीं है, जोधपुर नहीं है, जैसलमेर और बाड़मेर है आपके। जैसलमेर और बाड़मेर, सी और डी। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, 2001-2011 अवधि में राजस्थान के निम्नांकित जिलों में से किसमें उच्चतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई? किसमें पाई गई थी? बाड़मेर के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित सही है, उस कूट का आपको यहां पर चयन करना है जो सही है दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए आया है और कोई दिक्कत नहीं। पहला है, बच्चों का लिंगानुपात 888। क्या सही है ये? बताइए दोस्तों, बच्चों का लिंगानुपात क्या सही है? क्या ये 888 सही है। महिला साक्षरता का प्रतिशत 52.1। क्या ये भी सही है? एकदम सही है दोस्तों, ये भी समझ गए आप। आगे दिया गया, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत, क्या ये सही है? क्या ये गलत है दोस्तों? ये क्या आपका गलत है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है आपके लिए ये, तो इसको थोड़ा ध्यान से याद आपको रखना है दोस्तों। ये गलत है। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत भी आपका गलत है। क्यों है गलत वो आपको कमेंट करके बता देना है दोस्तों। जल्दी से बताइए दोस्तों, इनका सही उत्तर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हैं
और आपको कमेंट करके बताने हैं कि इनका सही उत्तर क्या होगा। जल्दी से बता दीजिए, पहला और दूसरा ही सही है यहां पे आपके। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम की दृष्टि से ये आपके लिए, और सही रहेगा ऑप्शन ए व बी। इनका सही उत्तर बताना आपको कमेंट करके, मैं आपको पिन कर दूंगा जो उत्तर है ना वो। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या जनगणना 2001 एवं 2011 के मध्य राजस्थान के किन जिलों में लिंगानुपात में कमी आई? किन जिलों में आई? राजसमंद, चूरू, दोनों ही है, पहला ही सही है आपका। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर कितनी रही? 45.8% दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों के समूह में से सही जनसंख्या घनत्व का अवरोही क्रम कौन सा है? जनसंख्या घनत्व का अवरोही क्रम पूछा है आपको यहां पे, तो बता दीजिए दोस्तों। जनसंख्या घनत्व की यहां पर बात हो रही है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, ये बन सकता है दोस्तों। बताइए दोस्तों, देखते हैं आपका किन किन साथियों का ये क्वेश्चन है जो सही होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से आप है जो इसका बता सकते हैं। यहां पे अगर हम बात करते हैं ना सही उत्तर की, तो वो रहेगा चौथा आपका, भरतपुर, दौसा, कोटा और उदयपुर। कोटा और उदयपुर दोस्तों। भरतपुर जनसंख्या घनत्व की बात कर रहे हैं ना, 503 है भरतपुर का। सर्वाधिक किसका है? जयपुर का। कितना है जयपुर का? 595। उसके बाद है भरतपुर, भरतपुर के बाद आता है आपका दौसा जिसका 476 है। समझ गए? बाकी कोटा उदयपुर से आपको नहीं। अगर ये दोनों मैंने क्यों बताए आपको, ये इसलिए बताए क्योंकि अगर आपको पूछा जाए ना, जयपुर, भरतपुर और दौसा, तीन ये ऊपर से हैं, तो इनका पूछा जा सकता है। आगे बढ़िए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता थी कितनी थी? 66.1%। ऑप्शन 3 है जो आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों। सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों के समूह में से सही जनसंख्या घनत्व का अवरोही क्रम कौन सा है, वो बताना है। कौन से में? तो ये क्वेश्चन तो रिपीट हुआ है, ये रहा भरतपुर, दौसा, कोटा, उदयपुर। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही? दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम किसकी रही थी? गंगानगर की, 10%। पता है ना आपको। अगला क्वेश्चन सुमेलित कीजिए और सूचियों के लिए नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है। जिला जनसंख्या घनत्व, चलिए देखते हैं। जोधपुर का जनसंख्या घनत्व है 161, कोटा का 374, अजमेर का 305 और भरतपुर का 503। 4 3 2 1, ये रहा 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहने वाला है दोस्तों। सिंपल क्वेश्चन था ना ये। आगे चलते हैं, जनजातियों से रिलेटेड क्वेश्चन। खोइतू वस्त्र संबंधित है किससे? भील जनजाति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों का नेता होता है? किनका होता है? बीलू का नेता गमेती कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट, राजस्थान में उंदरिया पंथ किस में प्रचलित है? उंदरिया पंथ बीलू में। उंदरिया पंथ किन में प्रचलित है? बीलू के अंदर प्रचलित है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यह रह सकता है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी तहसील में सहरिया जनजाति का घनत्व अधिकतम है? सहरिया जनजाति का घनत्व अधिकतम है किशनगंज तहसील के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? यह लीला मोरिया संस्कार किससे होता है? विवाह से संबंधित होता है दोस्तों। समझे आप यहां पे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? बीजा व माला किसकी है? सांसी की है दोस्तों, सांसी जनजाति की। नेक्स्ट, ग्रासिया जनजाति प्रधानतः पाई जाती है कहां पर? सिरोही जिले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? हेलरू, हेलरू है आपके ग्रासिया जनजाति से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गमेती निम्न में से किस जनजाति के लोगों का नेता होता है? बीलू का नेता होता है। रिपीट हो गया ये क्वेश्चन भी। आगे क्वेश्चन में चलते हैं। बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? किनकी है? सांसी की। तो क्वेश्चन कुछ रिपीट हो रहे हैं, समझ चाहता हूं, लेकिन क्वेश्चन अधिक है, बहुत क्वेश्चन। आराम से देखिए, अभी तो 4 या 5 टॉपिक और शेष है। आगे चलिए। राजस्थान की वह जनजाति जो अपने विवादों का निपटारा हरिजन से करवाती है, कौन सी जनजाति है? वो है सांसी जनजाति दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मीणा जनजाति की उत्पत्ति का मुख्य स्रोत मीणा पुराण ग्रंथ के रचयिता कौन है? मीणा पुराण जो ग्रंथ है उसके रचयिता कौन है, यह आपसे यहां पर पूछा जा रहा है दोस्तों। कौन है? मगन सागर जी, मगन सागर जी दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर आपके लिए। आगे चलिए। फेलस्पार का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? फेलस्पार का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? अजमेर के अंदर दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, अभ्रक का उपयोग किस काम के लिए होता है? अभ्रक का उपयोग किस काम के लिए होता है? विद्युत उपकरण के लिए, अग्नि प्रतिरोधक पदार्थों में होता है, सजावट के सामान में होता है। उपयुक्त सभी में अभ्रक का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान देश का लगभग कितने प्रतिशत जिप्सम का उत्पादन करता है? कितने प्रतिशत जिप्सम का उत्पादन करता है दोस्तों? 70, 80, 75, 90? 90%। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट, घिया पत्थर उत्पादन में राजस्थान का भारत में लगभग कितना प्रतिशत है? कितना है? 90% ही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर जिले में कौन से रंग का पत्थर निकलता है? जोधपुर के अंदर लाल रंग का पत्थर दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कोटा क्षेत्र में निकलने वाले इमारती पत्थर का रंग कैसा होता है? सलेटी रंग होता है। कैसा होता है? सलेटी रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पाइराइट किस जिले में मिलता है? पाइराइट कौन से जिले में? सीकर के अंदर मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। नेक्स्ट, राजस्थान में तांबे की खान कहां है? कहां पर है? खेतड़ी में। कहां पर है? खेतड़ी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के लिग्नाइट भंडार स्थित है। राजस्थान के लिग्नाइट भंडार कहां पर है? ये रहा, कपूरडी, मेड़ता और पल्लाना। 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में सोना मिलने की संभावना है? राजस्थान कौन सा जिला है जिसमें सोना मिलने की संभावना है? बांसवाड़ा के अंदर। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके लिए राजस्थान को देश में एकाधिकार प्राप्त है? किसमें? सीसा जस्ता के अंदर राजस्थान को एकाधिकार। लगभग 97% उत्पादन होता है। आगे चलिए। एशिया का श्रेष्ठ जस्ता जस्ता व सीसा का भंडार उपलब्ध है कहां पर? रामपुर आगूचा के अंदर। 3 नंबर ऑप्शन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बहुमूल्य खनिज राजस्थान में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? नीलम, माणिक, फिरोजा, सुलेमानी पत्थर। कौन सा है? माणिक है दोस्तों राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झुंझुनू जिला किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए? तांबे के लिए। ऑप्शन 2 है जो आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे चलिए। राजस्थान में पवन ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित है? राजस्थान में पवन ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थापित है? पवन, जोधपुर मथानिया, जयपुर अलवर, बीकानेर देशनोक, प्रतापगढ़ देवगढ़। पवन ऊर्जा संयंत्र प्रतापगढ़ में है ना, देवगढ़ के अंदर। हटकर बनाया, जैसलमेर को नहीं लिया, प्रतापगढ़ को ले लिया। आगे चलिए। दुनिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा के अंदर संयंत्र का निर्माण कहां होने जा रहा है? कहां पर? जोधपुर के अंदर। जोधपुर में जगह कौन सी है? कमेंट करके बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट स्टेशन पर 250 मेगावाट की कौन से नंबर की इकाई का शिलान्यास जनवरी 2007 में हुआ दोस्तों? 6ठी इकाई थी। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर है? प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा परियोजना कहां पर है? रामगढ़ के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट, देश की कुल ऊर्जा खपत में कितने प्रतिशत ऊर्जा उद्योगों में खर्च होती है? कितने? 60% दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन। और शायद राजस्थान वासी हो आप,
पिछले 1 महीने से आपने इस लाइट, इस बिजली की कमी आपने महसूस की होगी। शहरी क्षेत्रों में पूरी रहती है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं उनको पता है पूरे दिन में 5, 6, 10 घंटे से अधिक लाइट नहीं मिलती है। जबकि उद्योगों को 60%, किसानों को कितनी कितनी देते हैं बाकी, उद्योगों को 60% देते। शहरी क्षेत्र बच गया, ग्रामीण क्षेत्र घरेलू बच गया, फिर किसान। समझ गए? आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रति व्यक्ति विद्युत उपयोग की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? 12वां स्थान। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट, राजस्थान की ताप आधारित लिग्नाइट परियोजना जिस स्थान पर है वह है, कहां पर है? पलाना, श्री डूंगरगढ़, जालिपा में। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा उपक्रम सीज, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन, निम्न जिलों से संबंधित है। किन जिलों से? जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर से। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रमुख विद्युत परियोजना है? चंबल परियोजना सबसे प्रमुख परियोजना है दोस्तों ये, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके लिए ये रह सकता है। अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे चलिए नेक्स्ट में, पर्यटन के नवीन आयामों में जो शामिल नहीं है वह है, पर्यटन के नवीन आयामों में जो शामिल नहीं है वो है साहसिक पर्यटन है, शैक्षणिक पर्यटन है, ग्रामीण पर्यटन है, सहकारी पर्यटन, यह शामिल नहीं है आपका। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, सम के टीलों पर ऊंट की सवारी का आनंद लेने हेतु पर्यटकों को कहां जाना पड़ता है? सम कहां पर है? बताइए कहां पर है? जैसलमेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगत युगम को छांटना है। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू, चंद्रभागा मेला झालावाड़, ऊंट महोत्सव बहुत ही सिंपल को गलत कर दिया, जैसलमेर नहीं है। कहां पर है ये? कहां का ऊंट महोत्सव है दोस्तों? कमेंट करके बता दो। बहुत ही सिंपल, शायद ही इससे सिंपल मिलेगा। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा आपका, और हाथी महोत्सव जयपुर का है दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, राजस्थान सरकार ने पर्यटन को किस वर्ष उद्योग घोषित किया? किस वर्ष? फरवरी 1989 के अंदर। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा पर्यटन ढांचे के विस्तृत विकास सहित देश को विश्व में पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनाने हेतु भारतीय पर्यटन विकास निगम आईटीडीसी की स्थापना कब की गई? कब की गई? अक्टूबर 1966 के अंदर। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है, विदेशी पर्यटक सर्वाधिक किस जिले में आते हैं? विदेशी पर्यटकों की बात हो रही है, जो सर्वाधिक आते हैं जयपुर में, और जयपुर के अंदर जयपुर शहर के अंदर, याद रखना। जबकि बात हो ना सर्वाधिक पर्यटक कहां पर आते, तो पुष्कर करना आपको। आगे चलिए, राजस्थान में मरु त्रिकोण संबंधित है किससे? पर्यटन विकास से संबंधित है मरु त्रिकोण दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम की दृष्टि से रह सकता है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर तो दिए ही नहीं आज। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर स्थित नगर, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 15 कहां पर है दोस्तों? ये क्लास हमारी रीट के लिए बची हुई है, थ्योरी की इसकी क्लास, तो वो क्लास आपको कल मिल जाएगी। कहां पर है? 15 पर स्थित गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, यह है राष्ट्रीय राजमार्ग NH 15 पर स्थित नगर। नेक्स्ट, राजस्थान के किशनगढ़ एयरपोर्ट से 1 अप्रैल 2019 को निम्नलिखित में से कौन सा हवाई मार्ग शुरू हुआ? बहुत ही अलग क्वेश्चन है ये, समझे ना आप? लेकिन ये उत्तर रहेगा किशनगढ़ अहमदाबाद। 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयरलाइन जिसने 1 अप्रैल 2019 से किशनगढ़ और अहमदाबाद के बीच अपनी हवाई सेवा शुरू की, वो है स्पाइस जेट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर मेट्रो की शुरुआत कब हुई? जयपुर मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी? 2015 के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 अप्रैल से 30 अप्रैल 2018 तक कौन सा राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया था? कौन सा मनाया गया था? 29वां राष्ट्रीय मार्ग सुरक्षा सप्ताह। ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट, राजस्थान भू क्षेत्र में लंबाई की दृष्टि से राज्य से गुजरने वाले निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों का सही आरोही क्रम बताइए। आरोही क्रम पूछा, अवरोही क्रम नहीं पूछा है, बढ़ते क्रम में बताना है।
3, पहला तो गलत है, 3, 114, 79, 89। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ध्यान से रखना आपको, समझे ना आप। यहां पर ये मानकर चलिए जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, और अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, यहां से सीधा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो थोड़ा इनको ध्यान से देखिए और याद भी कर लेना दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन 2 सही है, और जो क्लास आई ना कल राष्ट्रीय राजमार्गों की, वो राष्ट्रीय राजमार्ग हो या परिवहन से जुड़ी हुई जो क्लास आएगी वो जरूर अटेंड करना आप। आगे चलिए, राजस्थान का वह राष्ट्रीय जल राजमार्ग जो एक ही जिले में सीमित है, एक ही जिले में, कौन सा है दोस्तों? 79A, 79A है दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। 79A कौन से जिले में है ये? कमेंट करके बता दीजिए एक बार, कमेंट करके बता दीजिए 79A कौन से जिले में है। देखते हैं किन किन साथियों का सही उत्तर मिलता है यहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है ये, सिंपल सा क्वेश्चन, कमेंट करके बताइए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से नहीं निकलता? कौन सा नहीं निकलता है? 8 तो निकलता है, 9 नहीं निकलता। ये रहा 2 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, किस बड़ी रेल लाइन पर देश की पहली रेल बस सेवा 12/10/1994 से राजस्थान राज्य में प्रारंभ की गई? किस पर शुरू की गई थी? मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 दोस्तों। समझ गए आप? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 15। एक क्वेश्चन यहां से ये भी बन सकता है, ये तो राष्ट्रीय राजमार्ग की हो रही है ना, ये पूछ ले राज्य मार्ग सबसे लंबा कौन सा है, तो वो है स्टेट हाईवे 94, हनुमानगढ़ से रामगढ़ तक, हनुमानगढ़ से रामगढ़ तक है दोस्तों। समझ गए ना आप? अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। आगे चलिए, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? जयपुर के अंदर, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान से गुजरने वाले निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान भूभाग में सर्वाधिक लंबा है? कौन सा है? NH15, देखा ना अभी हमने। नेक्स्ट, राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है, कौन सा है? NH76 है वो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर सड़क की लंबाई कितनी है? 56 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक ही जिले में, रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, 79A है दोस्तों ये। नेक्स्ट, तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन दोस्तों। कैसे लगे आज की ये मैराथन क्लास? कैसी लगी सच बता देना मित्रों। मैं ये नहीं चाहता कि आप वीडियो को लाइक करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बस ये चाहता हूं अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दे। अगर आप चाहते हैं तो इसी प्रकार हर 2 दिन से एक क्लास राजस्थान भूगोल, हर दिन एक दिन भूगोल होगी, एक दिन इतिहास होगा, एक दिन कला संस्कृति होगी, एक दिन हमारी पॉलिटी होगी। जब तक एग्जाम तब तक लेकर आ जाऊंगा। कमेंट करके बताना है, लेकिन शेयर कर देना और कमेंट करके बता देना। कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगाना तो भी बताना। और यहां पर एक इंस्टाग्राम आईडी दिखाई दे रही है, मेरे साथ जुड़ जाइए सभी साथी। आपको जिस भी टॉपिक में डाउट हो कमेंट करके बता देना, वहां पर मैसेज कर देना, मैं उस टॉपिक के क्वेश्चन आंसर या थ्योरी दोनों लेकर आ जाऊंगा। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।